नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल। आप सब देख रहे हैं पटवाल कार्स। तो आज की इस वीडियो में आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा के टॉप एंड ZXi प्लस वेरिएंट का नाइट लुक दिखाने वाला हूँ, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों का। साथ ही मैं यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का लुक भी दिखाऊंगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है नाइट में कैसा लगता है वो भी आपको दिखाऊंगा और हेड अप डिस्प्ले भी दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं इसके इंटीरियर से। अनलाइक टाटा की कार्स जिनमें आपको व्हाइट कलर की बैकलाइट्स मिलती है, मारुति सुजुकी अपनी हर एक कार में येलोइश कलर ऑफर करता है बैकलाइट्स में। जैसे कि ड्राइवर डोर के बारे में बात की जाए, यहाँ पे जो ड्राइवर पावर विंडो है ये आपको इल्यूमिनेटेड मिलती है। साइड में जितने भी कंट्रोल्स हैं ये सारे के सारे आपको इल्यूमिनेटेड मिलते हैं, इंक्लूडिंग इंजन स्टार्ट का बटन, हेड अप डिस्प्ले के कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, 360 डिग्री कैमरा का बटन, आइडल स्टार्ट का बटन एंड जो हेडलाइट लेवलिंग है ये स्विच भी आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात की जाए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको ये इल्यूमिनेटेड मिलते हैं। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की बैकलाइट्स मिलती हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसके भी आपको कंट्रोल्स में व्हाइट कलर की बैकलाइट मिलेगी। बाकी हैजार्ड लैम्प का स्विच ये आपका इल्यूमिनेटेड है। एसी के जितने भी आपको कंट्रोल्स दिख रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे इल्यूमिनेटेड है। वायरलेस चार्जिंग में जो है ये भी यहाँ पे आपको लाइट मिलती है। अगर आपका वायरलेस चार्जिंग ऑफ है यानी कि कोई भी फोन नहीं रखा है वायरलेस चार्जिंग पैड में तो येलो कलर की लाइट आएगी। जैसे आप कोई फोन रखोगे और फोन चार्ज होने लग जाएगा वायरलेसली तो यहाँ पे लाइट जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी हर एक डोर में जो है आपको ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइट मिलती है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, हर एक डोर में आपको ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइट मिलती है। ये जो वायरलेस चार्जिंग वाली जगह है यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइट मिलती है। बाकी ग्लव बॉक्स के बारे में बात की जाए, ये भी आपको जो है इल्यूमिनेशन के साथ मिलता है इसका ग्लव बॉक्स। एंड एक और लाइट है वो है फुटवेल इल्यूमिनेशन, यानी कि जहाँ पे आप पैर रखते हैं यहाँ पे भी आपको लाइट मिल रही है, जो कि कैमरा जो है नोट अपना कैप्चर नहीं कर पा रहा है अच्छे से, लेकिन यहाँ पे भी आपको लाइट मिलती है। ऑटो डिमिंग मिरर की भी आपको लाइट मिलती है ग्रीन कलर की। अगर आपने ऑन कर रखा है तो ग्रीन कलर की लाइट है कि जैसे आप इसको ऑफ करोगे तो ये लाइट जो है हट जाएगी। जो इसका सनरूफ का कंट्रोल है ये बटन भी आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। यहाँ पे जो कोड राइट साइड का अपना सनशेड है यहाँ पे भी आपको जो है एक लाइट मिलती है येलो कलर की। एंड जो फ्रंट की कैबिन लाइट है ये भी आपको येलो कलर में मिलती है। तो मारुति सुजुकी जो है इंटीरियर कैबिन लैंप्स को एलईडी में ऑफर नहीं करता है। बाकी इसका हेड अप डिस्प्ले जो है वो भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका काफी अच्छा लगता है रात को। बाकी 360 डिग्री कैमरा का लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें 360 डिग्री कैमरा नाइट में लगता है। आप देख सकते हैं पूरा 360 डिग्री स्पिन कर रहा है। एंड मैं आपको नॉर्मल रिवर्स पार्किंग कैमरा का लुक दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार का आता है। रियर सीट से बात की जाए तो यहाँ से डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का लगता है। यहाँ पे सनरूफ का जो सनशेड है वो मैंने रिमूव कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रियर डोर्स में भी आपको जो है ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइट मिलती है दोनों ही डोर्स में। अब रियर पावर विंडो जो है वो आपको इल्यूमिनेटेड नहीं मिलती है, लेकिन एम्बिएंट लाइट की जो लाइट है वो पावर विंडो में पड़ जाती है तो आप इजीली बटन को ढूंढ पाते हैं। बाकी जो रियर चार्जिंग पोर्ट है वहाँ पे आपको कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं मिलती, तो यहाँ पे इनको ढूंढना रात को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड जो रियर कैबिन लाइट है वो यहाँ पे मारुति सुजुकी ने काफ़ी दूर प्रोवाइड कर रखी है, बिल्कुल ही बूट के ऊपर। उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी यहाँ कहीं पे, लेकिन सनरूफ की वजह से जो है थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये नई डिजायर की तरह थोड़ा यहाँ पे जहाँ पे ग्रैब हैंडल दे रखा है इस साइड में लाइट को प्रोवाइड कर सकते थे, पता नहीं इन्होंने इतना दूर ये लाइट क्यों प्रोवाइड करी है। ये आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड टर्न इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं जलते हुए नाइट में। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर से ब्रेजा कुछ इस तरीके से लगती है। यहाँ पे आपको सारी की सारी लाइट फ्रंट में एलईडी में ही मिलती है, कोई भी कॉस्ट कट नहीं करा है हेलोजन ऑफर करके। डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको एलईडी में ही टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। कुछ इस डिजाइन के यहाँ पे आपको डीआरएल मिलते हैं। जब गाड़ी की लाइट्स ऑफ होती है तो डीआरएल कुछ इस तरीके से लगते हैं। अब ये लाइट्स ऑन कर दिए एंड जब आप जो है डिपर देते हैं तो वो जो है कुछ इस तरीके से लगता है, जो कि आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एलईडी में ही फॉग लैंप्स मिलती है, जो कि सिर्फ ZXi प्लस वेरिएंट में ही आती है। इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलती है। साइड मिरर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको जो है टर्न सिग्नल्स मिलते हैं, जो कि अगेन एलईडी में आते हैं एंड चलते वक्त कुछ इस तरीके से लगते हैं। वहीं इसके रियर लुक के बारे में बात की जाए तो ये जो है मुझे ब्रेजा की पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहीं पे आपको मिनी रेंज रोवर वाली जो है वाइब मिलती है।
टेल लैंप्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको एलईडी में ही टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि कुछ इस तरीके से जलते हैं। जब आप ब्रेक को अप्लाई करोगे तो टेल लैंप्स का ये वाला पार्ट ही जो है ग्लो करता है, पूरी की पूरी लाइट नहीं जलती है। एंड ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट एलईडी में ही स्टॉप लैंप मिलती है जो कि जलते वक्त कुछ इस तरीके से लगती है। अब यहाँ पर मैंने गाड़ी की सारी लाइट्स को जो है ऑन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। वापस से बात करते हैं इसकी टेल लैंप्स की। तो यहाँ पे ब्रेक लाइट एंड पार्किंग लाइट ये तो आपको एलईडी में मिलती है, लेकिन जो इसकी रिवर्स की लाइट है एंड टर्न इंडिकेटर लाइट है ये आपको हेलोजन बल्ब बेस्ड ही मिलती है। यहाँ पर आपको एलईडी नहीं मिलता है। इसके लाइसेंस प्लेट लाइट के बारे में बात की जाए तो ये भी आपको बल्ब बेस्ड ही मिलती है, येलो कलर की लाइट। इसके बूट के अंदर भी आपको एक लाइट मिलती है जो कि आप देख सकते हैं। इस लाइट को जो है आप मैनुअली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये भी आपको जो है येलो कलर की बल्ब बेस्ड हेलोजन लाइट ही मिलती है। तो कुछ इस तरीके से जो है ब्रेजा नाइट में लगती है। आपको कैसी लगी यह बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।